हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आ रहा हूं और वो है आपका 50 डेज उड़ान प्लस हिस्ट्री का आपका करंट अफेयर्स, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप यकीन मानिए, इस 50 डेज के करंट अफेयर्स में अप्रोक्स जो भी करंट अफेयर्स आई हैं उन्हें कवर किया गया है। ये ओनली आईएएस का इनिशिएटिव है। हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे और आपको बेहद ही महत्वपूर्ण लगेगा ये सीरीज और काफी लाभदायक भी होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज को अच्छे से कंप्लीट करें, उसके बाद खुद से एक बार सेल्फ स्टडी करें, क्लियरिटी आपको हो जाएगी। और मेरा वादा है आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं मिलेगा। और टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व करोगे तो अच्छे से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो हमें क्या क्या इस सीरीज में पढ़ना है आप देख सकते हो। जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक के पीरियड को कवर किया गया है, तो आपको इससे बियॉन्ड करंट अफेयर्स खासकर हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं होगी। खासकर और भी इंपॉर्टेंट जो 50 डेज वाले प्रीलिम्स मैगजीन्स लाए जा रहे हैं ओनली आईएएस टीम की तरफ से, वो भी सफिशिएंट होंगे। और क्वेश्चंस अगर आने के होंगे डेफिनेटली उसी से पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली। हालांकि यूपीएससी का एक तजुर्बा रहा है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैगजीन से इनडायरेक्टली आपको मिलेंगे, डायरेक्टली कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी मैगजीन्स को उठाकर देख लो। सो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावनाएं डेफिनेटली है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और हमें तो प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो जो भी ज्यादा जानकारी या कवरेज जहां होगी हम उन्हें कवर करेंगे। सो इस सीरीज में हम क्या स्टडी करने वाले हैं आप देख सकते हो कि जो आपका टॉपिक है, सबसे पहले हम स्कल्पचर आर्किटेक्चर को देखेंगे एंड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स पेंटिंग एंड लाइक दैट वी विल बी कंप्लीटिंग द सीरीज इन द टाइम रिक्वायर्ड, जितने भी टाइम लगेंगे। ये जो आपका लेक्चर है इसे शॉर्ट ही रखा जाएगा सो दैट इसमें अच्छे से आप रिवीजन कर सको। सो बिना देरी ही किए हुए फ्रेंड्स लेट्स मूव। और मैंने देख सकते हो पीडीएफ को अच्छे से हाईलाइट किया है सो दैट जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हमें उसी की जरूरत पड़े। एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन हमें याद रखने की जरूरत नहीं है और उतना हम याद भी नहीं रख सकते। तो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक। वी हैव द स्कल्पचर। और स्कल्पचर आपको पता है इट इज ए फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। और जो आपका पहला न्यूज है विच इज अबाउट निर्मल फोर्ट एंड उदासी मठ। सबसे पहले आपको जानना होगा ये निर्मल फोर्ट एंड उदासी मठ कहाँ है, तो तेलंगाना में है। और निर्मल फोर्ट के कुछ बेसिक्स की बात करें तो निर्मल एक टाउन है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। और ये निर्मल फोर्ट या फिर निर्मल रीजन रूल किए जाते थे काकटिया, चालुक्य, कुतुब शाही निजाम्स के द्वारा। और इन सबों ने कंट्रीब्यूट किया है इमेंसली टू द ग्रोथ ऑफ कल्चरल हेरिटेज। और ये आपको याद रखने हैं, निर्मल फोर्ट को हम शामगर फोर्ट भी कहते हैं एंड इसे बिल्ड किया गया था फ्रेंच के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है, इसे रटना होगा आपको। और निर्मल टाउन आपको पता होगा इट इज फेमस फॉर वुडन टॉय इंडस्ट्री एंड निर्मल प्लेट्स, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग्स एंड फ्लोरल डिजाइंस डिपिक्ट की जाती है। तो आपको इतने इन्फॉर्मेशन निर्मल फोर्ट के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। और जो आपका यूनिक डिटेल है निर्मल फोर्ट, जिसको शामगढ़ फोर्ट कहते हैं और ये फ्रेंच के द्वारा बनाया गया था। नाउ द सेकंड न्यूज इज अबाउट उदासी मठ। उदासी मठ ये भी आपका निर्मल टाउन में ही है। इसे 1822 के दौरान बनाया गया था एंड जो बनाने वाला आप देख सकते हो दीवान चंदूलाल, एंड ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर थे निजाम असफ जहां III के। और खुद ये उदासी सेक्ट के फॉलोवर थे। और हमें ये जरूर याद रखना है कि जो उदासी सेक्ट है ये बेस्ड है ऑन द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक के जो इल्डर सन है श्री चंद, उनके ऊपर। एंड श्री चंद के फॉलोवर जो रहे हैं उन्होंने इन मठ्स का इस्टेब्लिश किया है एट ऑल द प्लेसेस जो गुरु नानक जी ने विजिट कर रखे थे, है ना। तो जहां जहां गुरु नानक जी ने विजिट कर रखा था वहां वहां जो श्री चंद के फॉलोवर्स थे। और श्री चंद कौन है, तो गुरु नानक जी के एल्डर सन है, उनके फॉलोवर्स ने मठ्स इस्टेब्लिश कर दिया। मठ्स यानी कि सिंपली कह सकते हो कि मोनेस्ट्री टाइप कह सकते हो, जहां पर जो फॉलोवर्स होते हैं वहां पर टीचिंग्स या फिर अंडरस्टैंडिंग्स करते हैं। एंड और आपको क्या याद रखने हैं कि जो गुरु नानक जी थे उन्होंने बेसिकली जो ज्ञान उन्होंने सीखा था या हासिल किया था उनको स्प्रेड करने के लिए रियल मैसेज ऑफ गॉड
उनको स्प्रेड करने के लिए उन्होंने चारों दिशाओं में ट्रेवल किया था, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और ये सारे जो लॉन्ग ट्रेवल्स थे इनको 4 उदासीज कहा गया है, ये जरूर याद रखना है। उदासीज टर्म आपको याद रखना है कि उदासीज वेयर द मिशनरी ट्रेवल, जो गुरु नानक जी ने लीड किया था, एंड उन्होंने चारों दिशाओं में लीड किया अपने जो ज्ञान है और रियलिटी ऑफ गॉड है उन्हें स्प्रेड कराने के लिए। एंड आप देख सकते हो जो उदासीज है मिशनरी ट्रेवल्स ऑफ गुरु नानक, द सेकेंड वन वो श्रीलंका और दक्कन को कवर किया था, है ना। तो 4 उदासीज उन्होंने कंडक्ट किए थे, तो जो सेकेंड उदासीज है उन्होंने दक्कन रीजन और श्रीलंका दोनों का कवर किया था, जिसमें विजयवाड़ा है, गुंटूर है, तो इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना है। सो हमने टॉपिक 1 कवर किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, बीबी का मकबरा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर है। और क्या जानकारी आपको चाहिए, ये जो बीबी का मकबरा है 17th सेंचुरी मुगल इरा मोनूमेंट है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एंड फर्दर डिटेल्स की बात करें तो बेसिकली इसे कमीशन किया गया था इम्पेरर औरंगजेब के द्वारा 1660 में इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ दिलरास बानो बेगम। ये फैक्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है। एंड इस स्ट्रक्चर को ताज ऑफ द दक्कन भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड अन्य डिटेल्स की बात करें तो वी शुड नो अबाउट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके बारे में आपको क्या जानना है, सबसे पहली बात तो ये कि ये है किस लिए, तो इट इज़ द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत आर्कियोलॉजिकल सर्च, साइंटिफिक एनालिसिस, एक्सकेवेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ये सब जो कार्य हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करती हैं, अलॉन्ग विद कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द वेरियस मॉन्यूमेंट्स। एंड सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, ये जरूर याद रखनी है। और ये बिल्कुल याद रखनी है, इसे 1861 में फाउंड किया गया था बाय अलेक्जेंडर क्यूनिंघम, जो हमारे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI भी बने थे। सो इतना इनफ है, आपको इसे डिटेल में नहीं जाना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, श्री बृहदेश्वरा टेम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, श्री बृहदेश्वरा टेम्पल का लोकेशन कहाँ है। तो जब हम बात करते हैं श्री बृहदेश्वरा टेम्पल का, तो इनका लोकेशन है थंजावुर में। और थंजावुर कहाँ है, तो आप तमिलनाडु में, ये आपका थंजावुर पड़ता है। और देख सकते हो बृहदेश्वरा टेम्पल, इनको हम राजराजेश्वरमन या फिर पेरुवदयाळ कोविल टेम्पल भी कहते हैं। और जो इनके फाउंडर रहे हैं इम्पेरर राजाराज चोला वन, याद रखना है। एंड न्यूज किस लिए रही है इनकी, तो कुंभ अभिनिष्करण या फिर कनक्रीशन जो सेरेमनी होती है इस टेम्पल में, ये कंडक्ट की गई है, इसी से जुड़ा हमारा न्यूज है। और कहा जाता है कि ये जो कुंभ अभिनिष्करण किया गया है थंजावुर में, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये जो कनक्रीशन सेरेमनी है अकॉर्डिंग टू द हिंदू इवेंट हर 23 ईयर के बाद होती है, 23 ईयर्स के बाद ये आपका कुंभ अभिनिष्करण होती है, इसलिए ये हाईलाइट हुई है। और अब ये जो कनक्रीशन सेरेमनी है वो कंडक्ट की जाएंगी, क्योंकि मैटर जो है मद्रास हाई कोर्ट में कुछ अटका हुआ था, तो कुछ इसी से रिलेटेड हमें जानना है बेसिकली इसके बेसिक के बारे में, क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा बृहदेश्वरा टेम्पल का लोकेशन कहाँ है, तो थंजावुर तमिलनाडु में। और इसे राजराजेश्वरमन या फिर पेरुवदयाळ कोविल टेम्पल भी कहते हैं। बनाया गया राजाराज चोला वन के द्वारा। और ये आप याद रखना, इट हैज सीन ओनली 5 कुंभ अभिनिष्करण सेरेमनी सो फार। एंड ये देख सकते हो एज पर द कस्टम्स ऑफ हिंदुइज्म, कुंभ अभिनिष्करण हर 12 ईयर्स में होते हैं। और आप देख सकते हो जो कंडक्ट की गई वेरियस टाइम्स में, एक बार 1010 AD में, फिर 1729 AD में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन हमें ये जरूरी है नहीं जानना, हमें तो ये जानना है कि ये लोकेटेड कहाँ है, तो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर, ये भी जानना आपको जरूरी है। और ये बिल्कुल जान ले, इट इज फुल्ली द्रविडियन आर्किटेक्चर। तो द्रविडियन स्टाइल्स आपको भी पता है, नगारा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल, तो आपके आर्किटेक्चरल स्टाइल है टेम्पल मेकिंग के, और उसके फिर सब वेरिएंट है, लेकिन ये आपका फुल्ली द्रविडियन आर्किटेक्चर पर आधारित है। और इसे आप दक्षिण मेरू भी कहते हैं, यानी कि मेरू ऑफ साउथ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि दिस टेम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल, इट इज ए पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, यानी कि ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये बेहद ही कॉम्प्लेक्स एरिया है। इसमें बहुत सारे टेम्पल्स, केव्स
ये सब आ जाते हैं, जिसमें एक आपका बृहदेश्वरा टेम्पल है ना, तो ये याद रखना है। तो देख सकते हो दिस बृहदेश्वरा टेम्पल इज ए पार्ट ऑफ ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल along with चोला डायनेस्टी इरा, जिसमें आपका गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल आ जाता है, एंड ऐरावतेश्वरा टेम्पल। तो ऐरावतेश्वरा टेम्पल ये सब आपका ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के ही अंतर्गत आती है, जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है। एंड ये भी याद रखना है कि ऐरावतेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में, गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल तमिलनाडु में। टेम्पल का लोकेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एंड यही है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इट इज अबाउट हम्पी। और जब भी हम्पी का नाम लेंगे तो विजयनगर एम्पायर आ ही जाएगा, और हम्पी ग्रेट एंशिएंट सिटी रहा है। जो आपका विजयनगर एम्पायर है उसमें जो वेरियस डायनेस्टीज रहे उनके ये कैपिटल के रूप में भी सर्व किया है। न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ के बारे में हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने हैं। तो जब हम हम्पी की बात करते हैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिल्कुल, एंड ये जरूर याद रखना है इट वाज ए पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो आपका 3rd सेंचुरी BC में था। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है व्यक्ति को, क्योंकि इसको लगता है व्यक्ति को या स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो है सदर्न इंडिया का है तो मौर्यन एम्पायर हो सकता है, नहीं होगा। लेकिन आपको याद रखना है ये कभी ना कभी मौर्यन एम्पायर का हिस्सा रहा है। एंड देख सकते हो हम्पी वाज द कैपिटल सिटी ड्यूरिंग द 4 डिफरेंट डायनेस्टीज ऑल टुगेदर, जो विजयनगर सिटी में एग्जिस्ट कर रहे थे। एंड इंपॉर्टेंट विजयनगर एम्पायर के रूलर की बात करें तो देख सकते हो जो किंग कृष्णदेव राय तुल्लवा डायनेस्टी के रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने विजयनगर एम्पायर को फ्लरिश करवाने में काफी योगदान दिए हैं। एंड किष्किंध कांड रामायण में है, इनका स्पेशल सिग्निफिकेंस है हम्पी को लेकर। एंड हमें क्या जानना है हम्पी के बारे में, ये बेहद ही जानना है क्योंकि ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे है। तो रिवर्स के भी एसोसिएटेड जो फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये तुंगभद्रा रिवर के नियर लोकेटेड है। और क्या जानना है आपको, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय यूनेस्को एज एन ऑस्टर ग्रैंडियोज साइट। ये बिल्कुल याद रखना है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो मोर देन 1600 सर्वाइविंग रिमेन्स ऑफ द लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम साउथ इंडिया में आपको मिले हैं। सो ये जरूर याद रखना है क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता है विच लोकेशन या सिटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय यूनेस्को एज एन ऑस्टर ग्रैंडियोज साइट, तो ये आपका हम्पी है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है। नाउ वी हैव द बिथला टेम्पल। अब ये देख सकते हैं ये जो 1600 कॉम्प्लेक्स रिमेन्स जो आपको मिल रहे हैं हम्पी में, उसमें से ये सब आपको निकल कर आएगा, जिसमें आपका बिथला टेम्पल है, हम्पी चैरियट है ना, ये सब आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ही पार्ट है। एंड अगर हम विथला टेम्पल की बात करें तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये हम्पी में है और ये कंस्ट्रक्ट की गई थी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर जिसके बारे में हमने अभी बात किया, कृष्णदेव राय 1513 CE में। एंड कृष्णदेव राय की रूलिंग पीरियड देखें तो 1509 से 29 के बीच, और ये तुल्लवा डायनेस्टी के रूलर रहे हैं एंड मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द विजयनगरा। एंड ये न्यूज़ रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वुडन बारकोड यानी कि उनके प्रोटेक्शन के लिए वुडन बारकोड सेट कर रहे हैं अराउंड द स्टोन चैरियट इनसाइड द विथला टेम्पल कॉम्प्लेक्स। लेकिन हमें ये जानना है एग्जाम के लिए कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, हम्पी चैरियट। हम्पी चैरियट कहाँ पर है? विजय विथला टेम्पल कर्नाटक, वहीं पर है। बेसिकली सारे ये जो हम्पी साइट्स ही है कॉम्प्लेक्स है ना, जैसे आपका हमने तमिलनाडु में बात किया था वो भी एक कॉम्प्लेक्स साइट थी, उसी प्रकार से हम्पी भी है। यहाँ पर वी हैव द विजय विथला टेम्पल कर्नाटका। एंड ये याद रखना जो श्राइन है वो डेडिकेटेड है गरुड़ को, लेकिन जो स्कल्पचर है गरुड़ गॉड का वो मिसिंग है। एंड बनाया गया इन्हें विजयनगरा रूलर के द्वारा इन देयर कैपिटल जो कि हम्पी ही है। एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अन्य क्या जानकारी आपको चाहिए तो बस इतना ही चाहिए आपको। एंड पिरामिड ऑफ डोजर, अब ये इंटरनेशनल न्यूज़ है तो हमें रेस्ट्रिक्टेड स्टडी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि पिरामिड ऑफ डोजियर ये इजिप्ट में है। एंड बेसिकली इनका रिनोवेशन रिस्टोरेशन वर्क चल रहा था और अब ये काम खत्म हो गया एंड ये ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए फॉर विजिटिंग। बस इतना ही याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए आपको तो ये याद रखना है, इट इज लोकेटेड एट द सक्कारा आर्कियोलॉजिकल साइट। एंड ये आपका वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मोनूमेंटल स्टोन बिल्डिंग है, बिल्कुल ये याद रखना है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मोनूमेंटल स्टोन बिल्डिंग। एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इजिप्ट का लोकेशन पता होना चाहिए। कुछ जो
मेंबर शेयरिंग कंट्रीज है, बाउंड्रीज कंट्री है, बॉर्डरिंग कंट्रीज है, उनके बारे में पता होना चाहिए। उससे ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं पढ़ने हैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स मूव टू द फेमस टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, याद रखना कोणार्क सन टेम्पल से क्वेश्चंस आए हैं। न्यूज़ क्या रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने कंप्लीट सोलराइजेशन, है ना, कंप्लीट सोलराइजेशन वर्क लीड करने का फैसला लिया ऑफ द कोणार्क सन टेम्पल एंड द कोणार्क टाउन इन ओडिशा। ये न्यूज़ रही है और इसे इम्प्लीमेंट करवाई जाएंगी उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, यानी कि ओडिडा। और ये जो प्रोजेक्ट है 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस से होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं होगी इस प्रोजेक्ट में। और इम्पोर्टेंट क्या है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें कोणार्क सन टेम्पल के बारे में जानना है। सबसे पहली बात तो ये लोकेटेड है आपका ओडिशा में, और ओडिशा के अंदर जाए तो पुरी डिस्ट्रिक्ट में जरूर याद रखना है कोणार्क टेम्पल पुरी में। एक और आपको टेम्पल आगे पढ़ना होगा लिंगराज टेम्पल, ये आपका भुवनेश्वर में, तो अच्छे से याद रखना। और जो रिवर जहाँ ये लोकेटेड है चंद्रभागा, लेकिन पहले ये बेसिकली चंद्रभागा रिवर के माउथ में होती थी, लेकिन आगे चलकर वाटर लाइन रिसीड कर गए, इसलिए ये इनकी जो माउथ है वो आगे शिफ्ट हो गई बे ऑफ बंगाल की तरफ, और ये कोणार्क सन टेम्पल मिडिल में आ गया। तो ये आप देख सकते हो। और इसे 13वीं सेंचुरी में बनाई गई थी किन के द्वारा, ये महत्वपूर्ण है, किंग नरसिंह देव वन के द्वारा। और ये किंग नरसिंह देव वन ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर रहे हैं। और इस कोणार्क टेम्पल को सूर्य देवालय भी कहा जाता है, नाम से क्लियर है सूर्य देवालय क्यों कहा जाता होगा। एंड द टेम्पल कम्प्लेक्स हैज द अपीयरेंस ऑफ 100 फुट हाई सोलर चैरियट, समझ रहे हो, 100 फुट हाई सोलर चैरियट है, 24 व्हील्स हैं, और ये 6 हॉर्सेस के द्वारा पुल किए जा रहे हैं। आप इमेज में देखोगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। ऑल कार्व्ड फ्रॉम स्टोन, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, ऑल कार्व्ड फ्रॉम स्टोन। एंड जो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल इस्तेमाल किया गया है, जाहिर सी बात है ओडिशा में कौन सी स्टाइल फेमस थी, तो कलिंगा स्टाइल, तो कलिंगा आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया होगा। एंड ये आपको पता होंगे कि इस वे में इसे डिजाइन किया गया कि जो सन रेज है जब वो राइज करती है ईस्ट की दिशा, तो जो फर्स्ट रेज सन का स्ट्राइक करता है मेन एंट्रेंस को, ये खास बात है। एंड और क्या बातें आपको याद रखनी है, तो इट हैज बीन बिल्ट फ्रॉम द खोंडेलाइट रॉक, और इस रॉक को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, लोकल नेम है बिकॉज ऑफ ए डार्क कलर। एंड जाहिर सी बात है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1984 में यह दर्जा इन्हें मिला था। एंड ये यहाँ पर एनुअल चंद्रभागा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की जाती है अराउंड द मंथ ऑफ फरवरी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। ये भी इंटरनेशनल न्यूज है, हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये न्यूज में आई है कि आपको ही पता होगा जो एंशिएंट बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग्स है गिलगिट बाल्टिस्तान में, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में, वहाँ वेंडलिज्म एंड डिफेसमेंट इस साइट का देखने को मिला था, तो इसीलिए न्यूज में आया है। एंड रॉक ऑफ हुंजा, बेसिकली यही जो आपका बुद्धिस्ट कार्विंग्स है, इन्हीं को रॉक ऑफ हुंजा कहा गया है। तो ये जो रॉक ऑफ हुंजा है, सेकंड रॉक इज कार्व्ड रॉक, जिस के तहत ये कल्चरल हेरिटेज साइट भी है इन द गिलगिट बाल्टिस्तान इन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन। तो रॉक ऑफ हुंजा की बात हमने कर ली, हमें यही याद रखना है कि ये बेसिकली कल्चरल हेरिटेज साइट है एंड एसोसिएटेड विथ बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग्स। एंड अन्य क्या डिटेल्स आपको जानने होंगे कि ये जो आपके रॉक कार्विंग्स है, इसके 2 पोर्शंस हैं, इसमें अपर पोर्शन है, लोअर वन है, एंड बोथ द पोर्शंस इसमें कार्विंग्स हैं विच आर बेसिकली इंस्क्रिप्शंस एंड इमेजेस फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक इरा। बट हमें इतना डिटेल में नहीं जानना है क्योंकि ये इंडिया से एसोसिएटेड नहीं है, लोकेशन इनफ होगा। एंड हाँ, ये जरूर याद रखना है, दियामार भाषा डैम प्रोजेक्ट, ये ज्वाइंट पाकिस्तान चाइना प्रोजेक्ट है, और यहाँ से जो डैम है वो कंस्ट्रक्ट की जा रही थी, इसलिए वहाँ विरोध किया गया था इस्लामिस्ट के द्वारा। और तो जो बुद्धिस्ट रेसिडेंट्स वहाँ के थे उन्होंने बेसिकली प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द दियामर भाषा डैम प्रोजेक्ट। तो जो वहाँ के इस्लामिस्ट ग्रुप सब हैं उन्होंने इन रेसिडेंट्स के खिलाफ जो है दिक्कतें खड़ी कर दी और उनके जो पवित्र स्थल है उनको डैमेज करने का प्रयास किया था। एंड ये जरूर याद रखना है, डायमर भाषा डैम प्रोजेक्ट ज्वाइंट पाकिस्तान चाइना प्रोजेक्ट, ये क्योंकि न्यूज में आए हैं तो इसे करके पूछे जा सकते हैं। एंड नाउ वी हैव द हाजिया सोफिया मॉस्क्यू, ये भी इंटरनेशनल न्यूज है। तो हेजिया सोफिया मॉस्क्यू, इसके बारे में बस इतना जानना है कि हेजिया सोफिया मॉस्क्यू पहले ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पैट्रियार्कल कैथेड्रल यानी कि चर्च कह सकते था, बाद में ये
या इसे इम्पीरियल मॉस्क में तब्दील किया गया और अभी ये म्यूजियम है जो आपका इस्तांबुल तुर्की में लोकेटेड है। और ज़्यादा कुछ जानना है क्या? बिल्कुल नहीं, इतना ही जानना है कि ये तुर्की में लोकेटेड है एंड इट इज़ बेसिकली म्यूजियम। पहले ये मॉस्क था, उससे पहले ये कैथेड्रल या फिर चर्च था। बस इतना ही जानना है आपको। एंड नाउ वी हैव द नतेसा, ए रेयर सैंडस्टोन आइडल। ये महत्वपूर्ण है इसीलिए क्योंकि नतेसा की अगर हम बात करें तो ये आइडल है। आइडल यानी कि रेयर सैंडस्टोन आइडल। इसको स्मगल कर दिया गया था, यानी कि भारत के मंदिरों से गायब करके इसको यूके भेज दिया गया था स्मगलिंग के माध्यम से, और अब जो है इसी आइडल को वापस लाया गया है। तो न्यूज़ में है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये 22 ईयर्स के बाद वापस आ रहा है। एंड ये जो आपका नतेसा सैंडस्टोन आइडल है ये शिवा की स्कल्पचर है, और इस स्कल्पचर को प्रतिहारा स्टाइल ऑफ राजस्थान जो फेमस था उस स्टाइल में बनाया गया था, और इसे चोरी भी वहीं से की गई थी, है ना, देख सकते हो। इट वॉज ओरिजिनली फ्रॉम द घटेश्वरा टेम्पल, बरौली, राजस्थान। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको यही याद रखना है कि घटेश्वरा टेम्पल कहाँ पर है? तो बरौली, राजस्थान में। और इतना ही जानना है आपको। और प्रतिहारा एम्पायर की बात करें तो जाहिर सी बात है गुजरा प्रतिहारा, इनको प्रतिहारा एम्पायर भी कहते हैं। इन्होंने रूल किया था नॉर्दर्न इंडिया को फ्रॉम द मिड 7th to 11th सेंचुरी। और जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो राजस्थान वाले रीजन जो हैं उस वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। एंड खास बात यह है कि प्रतिहारा एम्पायर के दौरान अरब आर्मीज का इन्वेजन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इस एम्पायर ने अरब इन्वेजन्स को इंडिया में होने से रोका। एंड देख सकते हो आप नागभट्टा वन, जो कि वन ऑफ द किंग अंडर द प्रतिहारा एम्पायर, डिफीटेड द अरब आर्मी अंडर द जुनैद एंड तामीन ड्यूरिंग द खलीफत कैंपेन्स इन इंडिया। एंड अगर हम यहाँ की या इनकी आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन देखें तो यस, गुजर प्रतिहारा नोन फॉर देयर स्कल्पचर्स, कार्व्ड पैनल्स एंड ओपन पेविलियन स्टाइल टेम्पल्स। रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। गुजर प्रतिहारा known for their sculptures, carved panels and open pavilion style temples। एंड खास एंड सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन गुजर प्रतिहारा का तो ये रहा है कि जो टेम्पल बिल्डिंग है खजुराहो में, जिसके बारे में आप जानते हो, इनका डेवलपमेंट इन्हीं के समय में हुआ था। एंड नाउ इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैंने आपको बोला था लिंगराज टेम्पल आगे आएंगी, और ये न्यूज़ में रहती ही है, और क्वेश्चंस यूपीएससी का फेवरेट रहता है, तो जाहिर सी बात है आपको याद होना चाहिए। कंटेक्स्ट में नहीं जाना है, हमें बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। लिंगराजा टेम्पल की बात करें तो इनको एकाम रावण क्षेत्र भी कहते हैं, और ये जरूर याद रखना है, नाम से पता चल रहा है लिंगराजा टेम्पल तो किनको डेडिकेटेड है? शिवाजी को, मतलब शिव भगवान को। एंड कहीं ना कहीं ये भुवनेश्वर और ओडिशा में है। तो दो बातें आप देख ली कि जो आपके कोणार्क सन टेम्पल है वो आपका पुरी में है, एंड लिंगराजा टेम्पल ये आपका भुवनेश्वर में है, लेकिन दोनों ओडिशा में ही है। एंड कलिंगा आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया, एंड along with the culminating the medieval stages of architectural tradition at भुवनेश्वर। एंड अन्य बातें हमें क्या जाननी है? तो ये जरूर जाननी है, इस टेम्पल को बनाया गया बाय द किंग्स फ्रॉम द सोमवंशी डायनेस्टी। ये महत्वपूर्ण है, सोमवंशी डायनेस्टी के जो राजा रहे हैं उन्होंने इसे बनवाया है, और देवला स्टाइल में से कंस्ट्रक्ट किया गया है। और जब हम बात करते हैं देवला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो ये आपका और कुछ नहीं बल्कि कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का ही फीचर है। एंड इसमें आपका विमाना होता है, विमान यानी कि द स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका सेंक्टम सेक्टोरम रखे जाते हैं, यानी कि जो गॉड है उन्हें रखे जाते हैं ना। एंड वी हैव द जगमोहना जो असेंबली, वो असेंबली हॉल कहते हैं। एंड वी हैव नाट्य मंदिरा फेस्टिवल हॉल, एंड वी हैव द भोग मंडपा यानी कि हॉल ऑफ द ऑफरिंग्स। एंड जो हमने चार स्ट्रक्चर्स के नाम दिए, ईच इंक्रीजेज विद द हाइट फ्रॉम इट्स प्रेडेसेसर, यानी कि आप देख सकते हो जो आपके विमाना है, उसके बाद जगमोहना है, उसके बाद नाट मंदिर है, उसके बाद भोग मंडप है, तो इन सब की जो हाइट है वो बढ़ते चली जाएगी। एंड भुवनेश्वर को एक मरा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो दैटी ऑफ लिंगराजा है ये ओरिजिनली आपको मैंग्रो ट्री के जो आपका आसपास का एरिया है वहीं से मिला था, और एक मरा नाम दिया गया था एज नोटेड इन एक मरा पुराण 13th सेंचुरी संस्कृत ट्रीटाइज। तो इतने डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस इतना याद रखना है डायनेस्टी कौन सी थी, स्टाइल कौन सा है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे विमाना, जगमोहना, नाट मंदिरा, भोग मंडपा, और लोकेशन
और ये बात याद रखनी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, इट इज़ बूंदी। और बूंदी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, हमें तो जानना है कि है क्या ये। तो ये जो बूंदी है ये कैपिटल रह चुका है हदा राजपूत प्रोविंस का, जिसको हदौती भी कहते हैं, लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, है ना। तो राजपूत प्रोविंस आपको भी पता है राजस्थान वाले रीजन में ही तो फ्लरिश किए थे। और ये जरूर याद रखना है, बूंदी इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ब्लू सिटी एंड ऑल्सो छोटी काशी। ये इंपॉर्टेंट है, बूंदी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ब्लू सिटी एंड ऑल्सो छोटी काशी। एंड अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर देखें यहाँ पर, तो हमें उतनी डिटेल में नहीं जानना है, ये फेज बाय फेज डेवलपमेंट हुई है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेज में देखो तो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए इन द अर्ली फेज ऑफ बूंदीज ग्रोथ, क्लासिकल नगारा स्टाइल था। तो बाद में जो है वो आपका आर्किटेक्चरल फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल हवेली, इसके कुछ स्टाइल्स लिए गए और नगारा स्टाइल्स लिए गए और दोनों को मिक्स करके बना दिया गया। एंड वी हैव द थर्ड फेज एंड वी हैव द फोर्थ फेज। एंड यूनिक फीचर्स हमें याद रखनी है। यूनिक फीचर्स क्या है? एब्सेंस ऑफ मोनूमेंटेलिटी इन देयर स्केल, ये डिस्टिंक्टिव फीचर है टेम्पल्स इन बूंदी। क्या आपको याद रखने हैं? ये याद रखने जो यूनिक फीचर है, दैट इज देयर इज एब्सेंस नॉट द प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ मोनूमेंटेलिटी इन देयर स्केल इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द टेम्पल इन बूंदी। इंपॉर्टेंट प्लेसेस अब आपको याद रखने हैं जो आपका बूंदी में मिलता है, याद रखना ये सब आपको बूंदी राजस्थान वाले रीजन में मिलेंगे। और क्या आपको सारे डिटेल जानने? नहीं। फॉर एग्जाम्पल तारागढ़ फोर्ट कहाँ पर है? वहीं बूंदी में ही है, राजस्थान में ही है, और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था राव राजा बैर सिंह के द्वारा 1354 में। एंड वी हैव द सुख महल, बस यही जानना है, बूंदी में ही है। एंड वी हैव रानी की बावरी, रानी की बावरी के बारे में कुछ डिटेल्स जानने होंगे। जैसे रानी की बावरी, इनको हम क्वींस स्टेप बेल भी कहते हैं, और ये फेमस स्टेप बेल है बिल्ट इन 1699 बाय रानी नाथवती जी ऑफ बूंदी। एंड 84 पिलर्ड शेंटो टैप, ये भी आपका बूंदी में ही है। इट इज ए स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय 84 कॉलम्स, और आपको इतनी डिटेल भी अब नहीं जाने से, अब बूंदी में है ये पता होना चाहिए। एंड वी हैव द गबी गंगाधरेश्वरा टेम्पल, है ना। तो ये याद रखना है, गबी गंगाधरेश्वरा टेम्पल। और जैसे ही टेम्पल का नाम आए आपको एक ही बात ध्यान आनी चाहिए कि लोकेशन कहाँ है। तो लोकेशन आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है। और ये जो गबी टर्म है इसका मतलब होता है केव, एंड गंगाधरेश्वर यानी कि गंगा को जो धरे हुए है, यानी कि शिवा मीन्स द लॉर्ड हु अडोर्स द गंगा। एंड इसे बनाई गई थी 16th सेंचुरी में बाय द केम्पे गोडवा वन, फाउंडर ऑफ द सिटी। तो बेंगलुरु का फाउंडर कौन रहा है? केम्पे गोडवा वन, और इन्हीं के द्वारा ये जो गंगाधरेश्वरा टेम्पल है ये बनाए गए थे। एंड अगर हम आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें तो ये याद रखना है, विजयनगरा स्टाइल्स में कंस्ट्रक्ट किए गए। और वी हैव द सेलेस्टियल ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सेलेस्टियल यानी कि जो आपके प्लैनेट्स हैं या प्लैनेटरी बॉडीज हैं, इन सब के बेसिकली आधारित आर्किटेक्चर तैयार किया गया है। और क्या याद रखने हैं आपको? सूर्य माजना ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता रहे हैं इस टेम्पल की, है ना। सूर्य माजना क्या है ये आपको याद रखना है। हर साल मकर संक्रांति के दिन, आपको पता है मकर संक्रांति यानी कि द डे जब जो सन रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर फॉल करते हैं। तो सूर्य मजना ये इवेंट है जब हर साल मकर संक्रांति के दिन जो सन रेज है वो फॉल करती है शिवलिंगा के ऊपर, लोकेटेड इन द केव यानी कि गभी, मेकिंग इट शाइन फॉर द 10 मिनट। इसी फेज को हम सूर्य मजना कहते हैं ना। तो एवरी ईयर ऑन द मकर संक्रांति द सन रेज फॉल ऑन द शिवलिंगा लोकेटेड इन द केव, मेकिंग इट शाइन फॉर 10 मिनट। एंड 2 मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। वी हैव द सूर्यपाना एंड चंद्रपाना, एंड बस इतना ही जानना है। एंड वी हैव द केम्पे गोदवा वन जो फाउंडर रह चुके हैं बेंगलोर का, एंड ऑल्सो इस टेम्पल के फाउंडर भी केम्पे गोदवा वन ही है। और ये जरूर याद रखना है कि जो केम्पे गोदवा वन है ये फ्यूडेशरी किंग है। फ्यूडेशरी यानी कि विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत जिनको ऑटोनॉमी दी जाती है फॉर देयर रीजन या फॉर देयर प्रोविंसेस, तो उनको हम फ्यूडेशरी किंग कहते हैं ना। तो केम्पे गोदवा वन फ्यूडेशरी किंग रहे हैं अंडर द विजयनगर एम्पायर, और उन्होंने सिटी ऑफ बेंगलुरु 1537 में फाउंड किया था। एंड खास बात ये याद रखना है कि केम्पे गोदवा वन इज नोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल लेक्स, और लेक्स को बेसिकली किरीज भी कहा जाता है, ये सब टर्म याद रखना। और फॉर एग्जांपल
धर्मम बुद्धि लेक इन्हीं के द्वारा बेसिकली कंस्ट्रक्ट करवाए गए फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस। और क्या आपको याद रखने हैं, ये जरूर याद रखने, अदर साइट्स जो कर्नाटका में है, क्योंकि बेंगलोर तो आपको ही पता है कर्नाटका में है, तो अन्य साइट जो फेमस है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से विच इज इन कर्नाटका, ये याद रखना है। बांसवा कल्याण, हम्पी जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बादामी, और बादामी तो आप जानते ही हो, एंड एहोल, और एहोल इज नोन फॉर एहोल इंस्क्रिप्शंस। और कौन से रूलर के यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शंस में मेंशन की गई है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड वी हैव द नेक्स्ट न्यूज विच इज एक्सकेवेशन एट मोघालमरी। तो हमें क्या याद रखना है, मोघालमरी कहाँ पर है और क्या है ये मोघालमरी। सबसे पहली बात तो मोघालमरी बुद्धिस्ट मोनेस्टिक साइट है और वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और यहाँ पर एक्सकेवेशन के बाद कंफर्मेशन देखने को मिली है कि यहाँ 2 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मौजूद हैं और उन 2 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का नाम है मुगल यायिका बिहारिका एंड यज्ञपिंडी कामहा बिहारा। तो आप देख सकते हो कौन कौन से हैं, मुगलयका एंड यज्ञपिंडी कामहा बिहारा, ये 2 मोनेस्टिक केव्स आपको मिले हैं आफ्टर द एक्सकेवेशन एट मोघालमरी। एंड और क्या याद रखने हैं, यहाँ जो आपको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो संस्कृत में है, ये आपको जानना है। और फेमस चाइनीज ट्रेवलर शुएझांग, जिनको हम ह्यूएनसांग भी कहते हैं, और ये हर्षवर्धन एम्पायर में आए भी थे, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। और उन्होंने बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ 10 मोनेस्ट्री, यानी कि जिस लोकेशन की बात हम कर रहे हैं उसी लोकेशन की बात ह्यूएनसांग ने भी कही थी अपने ट्रेवल अकाउंट्स में। एंड इट रेफर्ड दिस लोकेशन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ 10 मोनेस्ट्रीज। एंड ये आप देख सकते हो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की जब हम बात करें तो इनका डेफिनेट हायरार्की होता है, जैसे महावीरा, बिहारा, बिहारिका, ये सब आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में देखने को मिलेंगी। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मोघालमरी कहाँ पर है और किस लिए फेमस है, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रिक साइट है। तो मोनेस्ट्रीज के नाम आप याद रख लेना और जो इंस्क्रिप्शन यहाँ मिले हैं वो संस्कृत में है, ये जानकारी आपके लिए सफिशिएंट होगी। एंड नाउ वी हैव द फेमस न्यूज धोलवीरा। और जब हम बात करते हैं धोलवीरा तो आपके मन में एक ही ख्याल आता होगा, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी हाँ, आप भी सही कह रहे हो, ये हरप्पन सिटी रही है, रन ऑफ कच्छ और बेस्ट अगर कहें तो खादी आइलैंड जो रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है वहां पर। तो हमें याद रखनी है कि धोलवीरा, पहला पॉइंट ये कि ये आपका आईवीसी साइट यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट गुजरात में कच्छ रीजन में। एंड और क्या याद रखना है, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट साइट्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड गावेरीवाला, ये सब हड़प्पन साइट है, लेकिन ये तीनों के तीनों पाकिस्तान में। और आपको पता होगा कि जो हड़प्पा ये जो साइट है सबसे पहले इसे ही डिस्कवर किया गया था, दैट्स व्हाई आपका नाम भी हड़प्पा पड़ा है। लेकिन अगर लार्जेस्ट साइट की बात करें ऑफ द आईवीसी तो आपका मोहनजोदारो है। लेकिन भारत के केस में अगर हम लार्जेस्ट साइट की बात करें, याद रखें हम विद रिस्पेक्ट टू इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जो आपका लार्जेस्ट साइट होगा वो राखीगढ़ी होगा। लेकिन अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो आपका मोहनजोदारो होगा। एंड भारत के अन्य कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स तो राखीगढ़ी है ही है। एंड वी हैव द धोलवीरा, एंड इसी की तो बात चल रही है। और धोलवीरा के बारे में आप एक इंपॉर्टेंट खास बात ये याद रखना कि यहाँ पर एक्सेलेंट वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो हड़प्पन पीपल्स थे वो अडॉप्ट करते थे बाय बिल्डिंग डैम्स, रिजर्वोयर्स, पाइपलाइंस। सो इतने बारे में आपको याद रखनी है। एंड लेट्स मूव टू द पशुपतिनाथ टेम्पल। और जैसे ही मैंने आपको टेम्पल का नाम लिया आपको लोकेशन दिमाग में आ जानी चाहिए। और पशुपतिनाथ टेम्पल ये फेमस नेपाल में आपका टेम्पल है एंड ये लोकेटेड है बैंक ऑफ बागमती रिवर इन नेपाल एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बस इतना ही याद रखना है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, देवनी मोरी। क्या है ये देवनी मोरी? तो आपको ये याद रखना है कि ये बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहाँ पर जो गुजरात गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टेच्यू गौतम बुद्धा का बनाने का फैसला ले रही है। एंड ये जो सेकेंड टॉलेस्ट स्टेच्यू होगा बुद्धा का वो 108 मीटर्स इन हाइट होगा आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू जो कि आपका स्प्रिंग टेम्पल स्टेच्यू है चाइना में 153 मीटर्स।
इससे ज़्यादा डिटेल्स आपको जानने की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन बोजनकोंडा। तो बोजनकोंडा अगर हम बात करें तो क्या आपको पता होनी चाहिए, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है एंड इसकी अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 3rd सेंचुरी BC से ही एग्जिस्ट कर रही है। कहाँ पर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एंड यहाँ का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो इट इज़ फेमस फॉर मेनी वोटिव स्तूपास, रॉक कट केव, ब्रिक बिल्ट एडिफाइसेस एंड वी हैव द अर्ली हिस्टोरिक पोएट्री, शतवाहना क्वाइंस, ये सब कुछ है लेकिन उतनी डिटेल में नहीं जानना है। आपको भी पता होगा कि क्या क्या मिल सकते हैं, पोएट्री मिल सकते हैं, क्वाइंस मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे, साइट ही है ये एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो यहाँ पर आपको स्तूपास, रॉक कट केव्स ये सब मिल जाएंगे। हमें तो लोकेशन के बारे में जानना है क्योंकि लोकेशंस कंफ्यूजिंग होता है। एंड वी हैव द बोजनकोंडा एंड लिंगालाकोंडा, ये दो बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स रहे हैं और ये दोनों कहाँ रहे हैं, अभी जो हमने लोकेशन की बात की, कौन सा ये लोकेशन है, हाँ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, दोनों। तो ये बोजनकोंडा तो याद रखना ही है, लिंगालाकोंडा ये भी याद रखना है। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, तो जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लेकर रखी हैं टू कंजर्व द हेरिटेज, सम इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पहला है आपका हृदय स्कीम, तो इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। क्या एम है इसका, टू प्रिजर्व एंड रिवाइटलाइज हेरिटेज सिटीज, ये याद रखना है ना, टू प्रिजर्व एंड रिवाइटलाइज हेरिटेज सिटीज, ये हृदय का ऑब्जेक्टिव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कंफ्यूज करोगे वो ये कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा चलाई गई स्कीम है, ये अच्छे से याद रखना, महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नाउ वी हैव द प्रसाद स्कीम एंड प्रसाद का फुल फॉर्म का बात करें तो वी हैव द पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। एंड किस लिए स्कीम लाई गई है, फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन। एंड इस स्कीम के तहत मोर देन 40 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इनका ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। एंड ये स्कीम किसके अंतर्गत चलाई जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत। याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं है, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर आपके डिटेक्ट हो जाएंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म याद रखना। एंड वी हैव द स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा चलाई जा रही है। एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थीमेटिक सर्किट्स इन द कंट्री इन ए प्लान्ड एंड प्रायोरिटाइज्ड मैनर। और जो आपको कंफ्यूजिंग करने वाला फैक्ट है यहाँ पर वो ये कि 100% सेंट्रली फंडेड है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। एंड वी हैव द स्वच्छ आइकोनिक प्लेस। एंड जब हम स्वच्छ आइकोनिक प्लेस की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इनके द्वारा चलाई गई है। आपको लगेगा स्वच्छ आइकोनिक प्लेस है तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड होम अफेयर्स चला सकती है, नहीं, ये गलत होगा। जरूर आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, और इसके तहत वेरियस मिनिस्ट्रीज के भी मदद और कोऑर्डिनेशन लिए जाएंगे एंड द प्राइवेट सेक्टर एज पार्टनर। Now we have the adopt a heritage scheme and adopt a heritage scheme, अपनी धरोहर अपनी पहचान, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लेकर आया है जिसके तहत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी एट सर्टेन साइट्स। जैसे आपका रेड फोर्ट हो गया, ये डालमिया ग्रुप ने एक्वायर किया है। बेसिकली यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन करवाने के लिए, एक्वायर करने का मतलब यहाँ बेसिकली रेनोवेशन वर्क करके इनको ब्यूटीफुल बनाया जाएगा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी। और बाय एंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर, तो आप यहाँ देख सकते हो डालमिया ग्रुप ये खुद एक प्राइवेट सेक्टर है। एंड वी हैव द इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चला रही है। एंड वी हैव द आदर्श स्मारक स्कीम, और जब हम बात करते हैं इस स्कीम के बारे में, इसे 2014 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड विजिटर्स एमिनिटीज स्पेशली फॉर द फिजिकली चैलेंज। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये जरूर याद रखना है, टोटल ऑफ 100 मोन्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड बाय ASI उससे डेवलप किए जा रहे हैं और मेंटेन किए जा रहे हैं एज अदर्स मोन्यूमेंट्स अंडर दिस स्कीम। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन आदिचनल्लूर एक्सकेवेशन, और जैसे ही मैंने एक्सकेवेशन का नाम लिया आपको लोकेशन पता हो जानी चाहिए। ये आदिचनल्लूर एक्सकेवेशन ये थूथकुडी तमिलनाडु में है, और इस आदिचनल्लूर को क्रेडल ऑफ एंशिएंट तमिल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नोन फॉर क्रेडल ऑफ एंशिएंट तमिल सिविलाइजेशन, तो वी विल बी हैविंग द आंसर ऑफ आदिचनल्लूर एक्सकेवेशन। एंड और क्या जानने हैं, यहाँ पर आपको ब्यूरियल अर्न्स मिले हैं, उससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए नहीं। नतेशा सेन
स्टोन आइडल के बारे में हमने बात कर लिया है, एक बार फिर से रिवीजन कर लो। ओरिजिनली घटेश्वर टेम्पल जो बरौली राजस्थान में वहाँ पर था, लेकिन इसे एक्समगल करके यूके भेज दिया था और फिर से अब इसे वापस लाया जा रहा है। और जो स्कल्पचर स्टाइल मेकिंग है वो प्रतिहारा स्टाइल रहा है, हमने ये देखा। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन, टनल टू कंजर्व एदक्कल केव्स। और जैसे ही मैंने केव्स की नाम ली, लोकेशन तुरंत आपको आ जानी चाहिए। ये एदक्कल केव्स अम्बुकुथी हिल्स, जो कि वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है, मैसूर प्लेटू में लोकेटेड है। और अगर स्टेट की बात करें तो वी हैव द वयनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो जैसे ही एदक्कल केव्स नजर आएंगी आपको वारंगल नहीं, वयनाड डिस्ट्रिक्ट केरला का याद आ जाना चाहिए और अम्बुकुथी हिल्स भी याद हो जाना चाहिए। एंड यहाँ की खास बात ये रही है कि यहाँ पर आपको लेट नियोलिथिक पीरियड के जो इनग्रेविंग्स है वो मिली है। और ख़ास बात तो ये है कि ये जो आपका एडक्कल केव है जहाँ पर ये जो नियोलिथिक पीरियड के इनग्रेविंग्स मिली है केरला में, द ओनली एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू नियोलिथिक कल्चर इन केरला है ना। तो यहाँ इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि केरला में नियोलिथिक कल्चर के जो एविडेंस है वो आपको ये लोकेशन प्रदान करती है। एंड जाहिर सी बात है इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग अभी नहीं मिला है, याद रखना है आपको। इससे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलने का प्रयास किया जा रहा है ना। देख सकते हो अथॉरिटीज हैव बीन लुकिंग टू गेट द केव लेबल्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू कंजर्व द साइट, लेकिन अभी नहीं मिला है। एंड वी हैव द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। और जब भी आप एंशिएंट यूनिवर्सिटी तो आपको आकर्षित भी लगती होगी कि कहीं हमें तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत सारे नाम रहे हैं, इनकी अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम रही है, तो ऐसे ऐसे आपके ख्याल आते होंगे। सो यहाँ पर हमें जानना है कुछ इंपॉर्टेंट बात के बारे में, उतनी डिटेल में तो नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उनको रेस्पेक्ट कर कर हमें जानना होगा। द फर्स्ट वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। और यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला या फिर तक्षशिला यूनिवर्सिटी का हो, ये 5th सेंचुरी BC के दौरान तैयार किया गया था, याद रखना बहुत ही पुराना है, 5th सेंचुरी BC, समझ रहे हो। और ये फिलहाल तो पाकिस्तान में है। एंड यहाँ पर बुद्धिस्ट एंड हिंदू थियोलॉजी दोनों पढ़ाई जाती थी। और जो पर्सनैलिटीज यहाँ से पढ़ कर निकली है आप देख सकते हो, चाणक्य, चारका, पनिनी, जीवका, प्रशांतजीत। एंड वी हैव द बल्लभी यूनिवर्सिटी। बल्लभी का नाम लेते ही आपको गुजरात का याद आता होगा। एंड स्टेब्लिश्ड बाय द मैत्रक किंग भद्रका, ये याद रखना है, इन द सौराष्ट्र गुजरात। एंड नेक्स्ट वन की बात करें तो आपका अन्य डिटेल्स देख सकते हो बल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट प्लेस था टू लर्न द हीनयाना बुद्धिज्म। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये प्रेजेंट डे बिहार वहाँ पर लोकेटेड है। 5th सेंचुरी C में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। और जो रूलर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वो थे कुमारगुप्त, जो कि गुप्ता रूलर रह चुके हैं ना। तो ये याद रखना है, नालंदा यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट करवाने के पीछे जो रूलर रहे हैं वो है आपके कुमारगुप्त। एंड ये खास बात याद रखना है, कहीं भी आपको एंशिएंट इंडिया में ह्वेनसांग ये आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हर जगह आपको मौजूद होंगे। हर्षवर्धन एम्पायर में जाएंगे, फिर ये साउथ इंडिया में भी जाते हैं, फिर ये बंगाल में भी जाते हैं। तो देख सकते हैं इट वाज विजिटेड बाय चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसांग एंड आल्सो बाय स्कॉलर टीसांग। और ये याद रखना है, फाहिन पहले आए थे, ह्वेनसांग उसके बाद में एंड टीसांग उसके बाद में, ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना। फेमस स्कॉलर यहाँ से जो पढ़ कर निकले हैं नागार्जुना, और नागार्जुना ने माध्यम का यानी कि माध्यमिक शून्यवाद की फिलॉसफी दी है। एंड वी हैव द आर्यभट्टा। तो नागार्जुना आपको याद आना चाहिए जैसे ही माध्यमिका शून्यवाद की फिलॉसफी आपको क्वेश्चन में दिखती है तो। एंड वी हैव द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किंग धर्मपाला के द्वारा फाउंड की गई थी बाय द पाला डायनेस्टी, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो क्या लोकेशन याद रखना आपको, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो किंग धर्मपाला, पाला डायनेस्टी के, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एंड ये प्राइमरली बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर रहा है। इट वाज एफिलिएटेड विद वज्रयाना सेक्ट एंड तांत्रिक टीचिंग। एंड वन वी हैव द इम्पोर्टेंट न्यूज अबाउट गिरनार। और गिरनार काफी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एंड एंशिएंट साइट के रूप में फेमस है, और गिरनार हिल के लिए भी फेमस है। एंड आप देख सकते हो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट हिंदू एंड जैन पिलग्रिमेज श्राइन इन इंडिया। एंड गिरनार को हम गिरिनगर भी कहते हैं, यानी कि सिटी ऑन द हिल या फिर रेवतक पर्वत। एंड इट इज ए ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात।
एंड माउंट गिरनार, यहाँ पर आपका गोरखनाथ पीक है, गुरुदत्त पीक है और जैन टेम्पल आपको भी पता है गिरनार हिल्स में मौजूद है। एंड खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिरनार इज द प्लेस जहाँ पर 22nd तीर्थंकर लॉर्ड नेमिनाथ उन्होंने निर्वाण अटेंड किया था, इसलिए ये साइट जैन पिलग्रिमेज के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नाउ जब हमने गिरनार के बारे में पढ़ा है तो हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी जान लेना चाहिए। जूनागढ़ आपका कहाँ है? वो आपका गिरनार रीजन में ही है, अभी तो हमने बात किया। तो ये जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, सबसे पहली बात तो आप देख सकते हो ये रुद्रदमन के बारे में, यानी कि जो किंग रहे हैं रुद्रदमन, उनके बारे में कुछ जानकारी देता है। तो क्या खास बात याद रखनी है? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, और ये संस्कृत प्रोज यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में इंस्क्राइब की गई है उन्हें रॉक्स बाय वेस्टर्न सत्रप रूलर रुद्रदमन वन। तो क्या याद रखना है? रुद्रदमन वन वेस्टर्न सत्रप रूलर एंड लोकेटेड नियर द गिरनार हिल नियर जूनागढ़ गुजरात में। जूनागढ़ आप राजस्थान में मत बोल देना, जूनागढ़ गुजरात में। और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस फेमस है और इसमें रुद्रदमन वन के बारे में बातें कही गई है, देख सकते हो। खास बात आप यहाँ देख सकते हो, जूनागढ़ रॉक में वी हैव द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, वन ऑफ द 14 मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, ये आपका जूनागढ़ में है, ये याद रखना है। रुद्रदमन वन स्कंदगिरी, तो कितना इंपॉर्टेंट डिटेल है ये, क्योंकि जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है इसमें आपका अशोका के बारे में कुछ बातें कही गई है, रुद्रदमन वन के बारे में कुछ बातें लिखित हैं, स्कंदगुप्त जो रूलर रहे हैं गुप्ता एम्पायर के उसके बारे में भी कुछ बातें लिखित है। ये महत्वपूर्ण है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में। एंड वी हैव द सारनाथ, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सारनाथ तो सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है, इट इज लोकेटेड इन द वाराणसी या फिर नियर वाराणसी कह सकते हो, एंड नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड वरुण रिवर उत्तर प्रदेश में। एंड सारनाथ को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे इसीपातना, ऋषिपतना, मृगदेवा एंड मृगदया, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो सारनाथ को पुकारे जाते हैं। बेसिकली खास बात यह है कि सारनाथ की जैसे ही हम नाम लेंगे गौतम बुद्ध का जो इमेज है आपके मस्तिष्क में आ जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध इसी साइट पर उन्होंने इनलाइटनमेंट अटेंड करने के बाद अपना फर्स्ट सरमन दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तना भी कहा गया था। एंड इट इज द साइट जो अशोका है, यहाँ पर उन्होंने अशोकन पिलर, जिसको हम कहते हैं अशोकन लायन पिलर, उसे इरेक्ट करवाया था। और इस अशोकन लायन पिलर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बैक टू बैक वी हैव द 4 एशियाटिक लायन, एंड जो चाइनीज पिलग्रिम है, मैंने बोला आपको वेनसांग सभी जगह पहुंच जाते हैं, लेफ्ट द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द धर्मराज का स्तूपा एंड अशोका लायन पिलर, जो कि सारनाथ में ही है। एंड वी हैव द थोट लाकोंडा बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट थोट लाकोंडा बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, तो जैसे ही मैंने बोला लोकेशन पता हो जानी चाहिए। इट इज सिचुएटेड ऑन द हिल नियर भीमुनी पटना आंध्र प्रदेश। तो कहाँ आपका ये है थोट लाकोंडा बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये आपका आंध्र प्रदेश में। सिंपली अगर थोट लाकोंडा के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो आंध्र प्रदेश में। क्या खास बात है यहाँ पर? निकाय बुद्धिज्म appears to have been practiced here, बस इतना ही जानना है आपको। एंड वी हैव द होयसला लक्ष्मी देवी टेम्पल, जैसे मैंने टेम्पल का नाम लिया लोकेशन आपको पता हो जानी चाहिए। तो होयसला लक्ष्मी देवी टेम्पल या फिर लक्ष्मी देवी टेम्पल, ये आपका कर्नाटका में है। एंड न्यूज क्या रही है, तो जो होयसला इरा की जो आइडल रही है गॉडेस काली ऑफ दिस लक्ष्मी देवी टेम्पल एट डोडागवली कर्नाटका में, वहाँ उनमें डैमेज देखने को मिला है। एंड तो हमें तो जानना है लक्ष्मी देवी टेम्पल के बारे में, इसे बिल्ड किया गया था होयसलाज के द्वारा, ये बात याद रखनी है। इन द ईयर 1114 सी ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग विष्णुवर्धन, ये जरूर याद रखनी है ना। तो लक्ष्मी देवी टेम्पल आपका कर्नाटका में है और एग्जैक्ट लोकेशन याद रखना है दोडागवली, एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग विष्णुवर्धन। एंड ये याद रखना है द बिल्डिंग मटेरियल इज क्लोरिटिक सिस्ट का इस्तेमाल किया गया है टू मेक दिस टेम्पल, एंड मोर कॉमनली नोन एज सॉफ्ट स्टोन। बस इतना ही जानना है, लोकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और जो राजा पेट्रोनाइज किया था उनका नाम।
नाउ वी हैव द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोटाडा वडाली। कोटाडा वडाली ये आपका न्यूज इसलिए रहा है क्योंकि इस रीजन में यानी कि कोटाडा वडाली में जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये देखा कि जो हड़प्पन्स हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी काफी मजे से यूज किया करते थे। डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब हो गए, वो सब यूज किया करते थे। एंड सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि कोटाडा वडाली ये हड़प्पन साइट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये गुजरात में है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये पता चला कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो काफी मजे से यूज किए जाते हैं। तो वहाँ के उस समय के जो हड़प्पन पीपल थे। एंड अन्य डिटेल्स आपको क्या जाननी है, बस यही जानने हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। एंड वी हैव द अन्नपूर्णा आइडल। एंड जब हम बात करते हैं अन्नपूर्णा आइडल तो सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, ये भी कुछ इसी प्रकार से जैसे हमने वो जो नक्श कौन सा था, नताशा जो आइडल शिव जी का था, उनको जो स्मगल करके लेके गया था, उसी से एसोसिएटेड कुछ ये भी आइडल रही हैं। देख सकते हैं ये जो आइडल है अन्नपूर्णा आइडल, इसे स्टोलन कर लिया गया था फ्रॉम ए टेम्पल ऑफ वाराणसी and smuggled out of the country around 1930. And we have the Archaeological Survey of India is the official custodian। ये याद रखना है। तो इसे ही वापस लाया गया है, सौंपा गया है, वही न्यूज है। हमें तो ये जानना है सबसे इम्पोर्टेंट बात, आर्कोलॉजिकल साइट या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये आपका ऑफिशियल कस्टोडियन है ऑफ ऑल सच रिपेरिएटेड आर्टिफैक्ट, यानी कि जो बाहर चले गए तो फिर जो वापस से मिल रहे हैं या सौंपा जा रहा है तो उनका ऑफिशियल कस्टोडियन पूछा जाए तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आपको याद रखना होगा। अदर प्लेसेस या आर्किटेक्चर जो न्यूज में रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात अथीश्वरार जैन टेम्पल, क्या याद रखना है आपको अथीश्वरार टेम्पल के बारे में, तो ये याद रखना है कि ये जैन टेम्पल है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। एंड वी हैव द लिंगराजा टेम्पल, इनके बारे में हमने जाना। Hindu temple dedicated to Shiva and one of the oldest temple in Bhubaneswar, the capital of Indian state of Odisha. And we have the Konark temple, 30th century CE का टेम्पल है। नरसिंहदेव वन जी जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर रहे हैं उन्होंने बनाया था अराउंड 1250 CE एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड वी हैव द चोला ब्रोंज स्कल्पचर, और चोला ब्रोंज स्कल्पचर की बात करें तो चोला डायनेस्टी जो रही है साउथ इंडिया में वो आपको भी पता है आर्ट एंड स्कल्पचर्स मेकिंग में काफी ज्यादा फेमस रही है, खासकर ब्रोंज स्कल्पचर्स के क्षेत्र में। और जो ब्रोंज स्कल्पचर्स यहाँ बनाई जाती थी वो लोस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये जो अर्धनारीश्वरा आइडल है विच पोर्ट्रेज द फ्यूजन ऑफ शिवा एंड शक्ति, वो भी चोला ब्रोंज स्कल्पचर के एग्जाम्पल है। एज वेल एज जो आपका ब्रोंज आइडल है नटराजा का विच पोर्ट्रेज द शिवा परफॉर्मिंग तांडवा, ये भी आपका चोला ब्रोंज स्कल्पचर्स के एग्जाम्पल है। और जब हम बात करते हैं तांडवा डांस की तो इसमें आपको ये याद रखना है तांडवा डांस इज द डांस दैट बैलेंसेस द लाइफ एंड डेथ इन यूनिवर्स, ये याद रखना है, जरूर याद रखना है। तांडवा डांस इज द डांस दैट बैलेंसेस द लाइफ एंड डेथ इन द यूनिवर्स। एंड वी हैव किलाडी या फिर कीजहदी फाइंडिंग, तो किलाडी या कीजहदी की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। एंड यहाँ पर स्केलेटल रिमेन्स ऑफ ए चाइल्ड एग्जिबिट की गई है। एंड अगर हम बात करें किलाडी की तो ये अर्बन सेटलमेंट, ये याद रखना है किलाडी किस लिए फेमस होगा, बिकॉज इट इज एन अर्बन सेटलमेंट ऑफ संगम एज, याद रखना है संगम एज में ये इंपॉर्टेंट अर्बन सेटलमेंट हुआ करता था, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वैगई। एंड द रिजल्ट फ्रॉम द फोर्थ एक्सकेवेशन ये सजेस्ट करता है कि ये जो आपका लोकेशन या सिटी है ये सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन था। फर्स्ट कौन था आपका इंडस एंड सेकेंड इज किलाडी, ये कहा जा रहा है द रिजल्ट फ्रॉम द फोर्थ एक्सकेवेशन, यही याद रखनी है। किलाडी की जब भी बात आएगी आपको ये याद रखना है कि संगम एज के दौरान ये फ्लरिशिंग सिटी था तमिलनाडु में। एंड वी हैव द इंडिजीनियस मैंगो हेरिटेज एरिया, तो क्या न्यूज रही है, तो हाल ही में कन्यापुरम पंचायत इन कन्नौर टाउन इन केरला उसे डिक्लेयर किया गया है इंडिजीनियस मैंगो हेरिटेज एरिया। एंड आप देख सकते हो कन्नापुरम इज होम टू ओवर 200 वेराइटीज ऑफ मैंगो, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये याद रखना है कि कन्नापुरम पंचायत जो कन्नूर टाउन केरला में है उसे डिक्लेयर किया गया इंडिजीनियस मैंगो हेरिटेज एरिया। एंड वी हैव द श्री पद्मावस्वामी टेम्पल, कहाँ पर है, केरला में। एंड वी हैव द आर्कियोलॉजिकल साइट इन थोरी, तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट इन थोरी इज लोकेटेड इन नेपाल। एंड थोरी इज नोन टू हैव द क्लस्टर ऑफ एंशिएंट हिंदू रिलीजियस साइट दैट ड्रोज द पिलग्रिम्स फ्रॉम डिफरेंट
parts of the Nepal. And we have the cultural places which has been affected by Amphan cyclone. आपको पता है Amphan cyclone बे बंगाल खासकर ओडिशा बंगाल वाले रीजन को प्रभावित किया था। तो यहाँ से आपको क्या डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करनी है वो ये कि सेंट एंड्रीज चर्च ये आपका वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता में है। एंड ये जरूर याद रखना है ओनली स्कॉटिश चर्च इन कलकत्ता। दूसरा इंपॉर्टेंट बात सेरमपुर कॉलेज कहाँ पर है तो ये भी आपका कलकत्ता में ही है एंड established in 1880 years by William Carey. And we have the Duplex Palace ये कहाँ है चंदन नगर, ये भी आपका कोलकाता में ही है, built by the French governor. डुप्लेक्स आपको पता है ये डुप्लेक्स कौन है। एंड वी हैव द हुगली मांबारा नाम से पता चल रहा है कहाँ पर है। एंड वी हैव जातर देवेल ये आपका अर्ली मेडाइवल ब्रिक टेम्पल है सुंदरबन में, ये याद रखना है। जातर देवेल ये कंफ्यूज कर सकता है, लगेगा ये उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा में नहीं है, ये आपका सुंदरबन में है। तो जातर देवेल ये अर्ली मेडाइवल ब्रिक टेम्पल इन सुंदरबन। एंड वी हैव द मेटाकॉल्फ हॉल ये बनाया गया था इन द ऑनर ऑफ मेटाकॉल्फ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड वी हैव द करेंसी बिल्डिंग ये गवर्नमेंट ऑक्युपाइड अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट फॉर द करेंसी डिपार्टमेंट। तो ये हमें नहीं जानना है, ये जानना है करेंसी बिल्डिंग ये भी आपका वेस्ट बंगाल में। तो ये हमने एक पोर्शन कवर कर लिया है। अपने नेक्स्ट सीरीज में हम पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी वीडियो आपको आने वाले समय में लेकर आते रहेंगे जो आपको बेनिफिशियल होगा। तो फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।